जीवन में कभी चैलेंज से घबराना, चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। उसको बहुत तनाव मुक्त होकर के उसको फेस करने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप तनाव मुक्त होकर के उसका मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे तो बहुत आसान है। रोज अखबार पढ़ा करें, खबरों पर ध्यान दें। सुनिए जब मुख्यमंत्री मिले मेधावी विद्यार्थियों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी विद्यार्थी संवाद में लखनऊ के टॉप 10 विद्यार्थियों से मुलाकात की एवं साथ ही उनके शिक्षकों व अभिभावकों से संवाद भी किया। इस दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या चर्चा का विषय रहा। सभी टॉपर छात्र छात्राओं को मार्कशीट और बैग देकर सम्मानित करने वाले मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर क्या कहा, ये आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी में शिक्षा का कैसा रिकॉर्ड रहा है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। अखबार सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर छपे खासकर एडिटोरियल वाले आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि जीवन में कभी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे तनाव मुक्त होकर सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए सफलता का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि सफलतम व्यक्ति वह होता है जो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देकर उसका परिमार्जन समय पर कर देता है और जो लापरवाह होता है वह सब कुछ जानने के बावजूद विफल हो जाता है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को रोज अखबार पढ़ने की भी सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे प्रदेश के युवा सामर्थ्यवान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबको बेहतर शैक्षिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनसे उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हर स्तर के लिए अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ की है। आपको बता दें कि जारी हुए इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों में फतेहपुर की दिव्यांशी को पहला स्थान मिला है, तो वहीं दूसरे स्थान पर अंशिका यादव तथा बाराबंकी के योगेश प्रताप सिंह ने जगह बनाई थी। देखिए, समय पे जगने की आदत, समय पे सोने की आदत, जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है, जो स्वच्छता भी है ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा, नियमित रूप से व्यक्ति को योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना। इस शरीर को भी स्वस्थ रखेगा तो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा। यानी दोनों, मन की भी और काया की भी स्वास्थ्य की शर्त है ये योगिक क्रियाएं। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं। एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन ग्रहण करना, ये सभी चीजें समय पे आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर व्यक्ति अनियमित दिनचर्या उसकी है तो बहुत शीघ्र और रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है। उसके बाद रोगी काया से व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाने, बहुत उसको कठिनाई होती है, क्योंकि उसको पहले अपना उपचार कराना पड़ेगा। तो उस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा।